चलो, क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, बाकी के क्वेश्चन से एकदम अलग है। और अलग क्यों है वो भी मैं पहले बता दूं तुम लोग को, ये अलग क्यों है बाकी के क्वेश्चन से। बराबर, एक ही बार बोर्ड में आया है लेकिन सबसे अलग है। और अलग क्यों है वो पहले समझ लो। इसमें है ना, देखो नॉर्मली साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज और चालू खाते का ब्याज समायोजन में दिया रहता है। नॉर्मल के क्वेश्चन में जो होता है ना, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज देना है, आहरण पर ब्याज देना है, चालू खाते पर ब्याज देना है, वो सब समायोजन में दिया रहता है। लेकिन ये एक ऐसा इकलौता क्वेश्चन है जिसमें साझेदारों के पूंजी पर ब्याज, चालू खाते का ब्याज और आहरण पर ब्याज तुमको सकल तलपट में भी दिया है और समायोजन में भी दिया है। ये इस सवाल की खासियत है, समझ लो। बाकी के किसी क्वेश्चन में तुम लोग को ऐसा पॉइंट नहीं देखने को मिलेगा कि आहरण पर ब्याज, चालू खाते का ब्याज, पूंजी पर ब्याज तुमको सकल तलपट में भी होगा, समायोजन में होगा। सिर्फ ये क्वेश्चन है जिसमें तुमको दोनों जगहों पर ब्याज दिया हुआ है। तो ऐसे में करेंगे क्या, समझ लो। ऐसे में क्या होगा, तुम्हें पता है कि साझेदारों के जो आहरण पर ब्याज, चालू खाते पर ब्याज और पूंजी पर ब्याज लाभ हानि वितरण खाता में आता है, तुम्हें पता है, बराबर ना। तो जो सकल तलपट वाला तुमको आहरण पर ब्याज, चालू खाते का ब्याज या पूंजी खाते का ब्याज होगा, सकल तलपट वाला वो तुमको लाभ हानि वितरण खाता में लिखना है। और जो समायोजन में होगा वो तुमको सकल तल लाभ हानि वितरण में भी लिखना है और चालू खाता में भी लिखना है। एक बार फिर से सुन लो, जो सकल तलपट में होगा उसकी सिर्फ एक ही एंट्री होगी, लाभ हानि वितरण खाता में। और जो समायोजन में आएगा, समायोजन में जो दिया गया होगा, चालू खाते का ब्याज, आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, वो तुमको उसकी डबल एंट्री होगी समायोजन की, वो तुमको लाभ हानि वितरण खाता में भी लिखना है और चालू खाता में भी लिखना है। तो ध्यान रखना, सकल तलपट वाला सिर्फ लाभ हानि वितरण खाता में आएगा और जो समायोजन वाला ब्याज रहेगा वो लाभ हानि वितरण खाता में भी आएगा और साझेदारों के चालू खाता में भी आएगा। इस क्वेश्चन की जो सबसे बड़ी डिफरेंट है बाकी के क्वेश्चन से, वो यही है। ठीक है, तो चलो एक बार समायोजन ठीक कर लेते हैं। देखो यहां पर आपको आहरण दिया हुआ है हर्षा और छाया का उधार में, देखो तो। फिर चालू खाता दिया है हर्षा का उधार में। पूंजी पर ब्याज देखो तुमको दे दिया है उधार साइड में, देखो पूंजी पर ब्याज हर्षा और छाया का दे दिया है। यंत्र, लोन पर ब्याज, वेतन, छाया का वेतन, देनदार, अप्राप्त भाड़ा, डूबत ऋण, माल स्टॉक, बीमा प्रीमियम। फिर जमा साइड में आपको पूंजी खाता दिया है, चालू खाता छाया का है, आहरण पर ब्याज है, हर्ष और छाया का देखो आहरण पर ब्याज यहां पे भी दिया है आपको। फिर उसके बाद हर्ष की लोन है, भाड़ा है, लेनदार है, व्यापार खाता है, बैंक की बाकी है। बैंक की बाकी है ना, बाजू में लिख दो BOD, बैंक ओवरड्राफ्ट। जमा साइड में है ना, अगर बैंक जमा साइड में होगा तो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। उसके बाद चालू खाते का ब्याज हर्ष का। फिर उसके बाद उपलब्ध खाता मतलब उचित खाता। चलो समायोजन ठीक करते हैं। पहला समायोजन, पूंजी पर 5%, आहरण पर 6%, चालू खाते की प्रारंभिक की बाकी पर 10% ब्याज गिनिए। आपको देखो सब दिया हुआ है, जमा साइड में आपको पूंजी दिया है उस पर टिक कर लो 1, उधार साइड में तुमको आहरण दिया है उस पर टिक कर लो नंबर 1, चालू खाता भी वही उधार में ही दिया हुआ है उस पर टिक कर लो नंबर 1। यंत्र पर 10% घिसाई, आपको यंत्र उधार साइड में दिख रहा होगा उस पर टिक कर लो नंबर 2। छाया का मासिक वेतन 500, छाया का वेतन उधार साइड में दिख रहा होगा बीचों बीच, उस पर टिक कर लो नंबर 3। फिर बिक्री बही का योग 300 कम गिना है, उसी को राउंड में लिख लो क्योंकि बिक्री दिया नहीं है। सामान्य अनामत खाते 1700 ले जाना है, उसी को राउंड में लिख लो क्योंकि सामान्य अनामत दिया नहीं है। अब बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है आहरण।
आहरण आता है बच्चों चालू खाता के उधार में। आहरण कहां आएगा? चालू खाता के उधार में। दोनों ने अलग अलग तारीख को आहरण किया है। एक ने आहरण किया है 1/10/16 को और एक ने आहरण किया है 1/1/17 को। ठीक है, तो आप लिखेंगे 1/10/16 1/1/17 दोनों ने अलग अलग तारीख को आहरण किया है। यहां पे लिखेंगे आहरण और नीचे भी लिखेंगे आहरण। तो हर्ष ने 1/10/16 को 5,000 का आहरण किया है और छाया ने 1/1/17 को 10,000 का आहरण किया है। चलो, अब आहरण हमने लिखा तो आहरण का ब्याज भी यही पे आएगा। यहां पे लिखेंगे 31/3/17 आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज देखो कितना परसेंट बोला है? समायोजन नंबर 1 में 6%। आहरण पर 6% ब्याज ज्ञात करना है। तो मैं यहां पे तुमको कैलकुलेट कर दे रहा हूं आहरण पर ब्याज, बाद में मिटा दूंगा। आहरण पर ब्याज पहले वो जो पढ़ा रहे हैं, पहले हर्षा का आहरण पर ब्याज, बाद में छाया का आहरण पर ब्याज। चलिए देखिए, तो हर्षा ने 5,000 का आहरण किया है ना। 5,000 का जरा कितना परसेंट है? 6% करो, 300 होता है, लेकिन ये तो 1 साल का हुआ। कितने साल को? 1 साल का। अब उसने आहरण कब किया है? 1/10/16 को, मतलब 6 महीना होगा। 10वां 11वां 12वां 1 2 3 6 महीना होता है। तो इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 करो, कितना होगा? 150। अब दूसरे वाले ने कितना आहरण किया? 10,000। तो 10,000 गुणे 6% गुणे 3/12 कितना होगा? 150 ही होगा। 10,000 का 6%, 3/12। 3/12 कैसे आया? 1/1/17 को आहरण किया ना, तो जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने का ब्याज आएगा ना। कितना आएगा? 150। दोनों का 150 आहरण पर ब्याज आया, बराबर। लेकिन जरा सुनो, यहां पर ऑलरेडी हमको आहरण पर ब्याज दिया है। जमा साइड में अगर तुम देखोगे ना तो आहरण पर ब्याज तुमको दिख रहा होगा, हर्ष का 100 और छाया का 50 दिख रहा है तुम लोग को। तो ये तलपट वाला है। तलपट वाला तुमको डायरेक्ट यहां पे लिखना है। देखो इधर, आहरण पर ब्याज। चलो, हर्षा का कितना है? कितना दिया हुआ है यहां पर? 100 रुपया, लेकिन उसका ब्याज टोटल कितना होता है? 150। सुनो, उसका ब्याज हमने कितना दिया हुआ है? 100 रुपए, लेकिन उसका टोटल ब्याज कितना होता है? 150। तो कितना रुपया बाकी है? 50 रुपया बाकी है। तो आप लिखेंगे प्लस बाकी कितना? 50। तो जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 150। अब दूसरा छाया का। छाया का पहले कितना दिया हुआ है? देखो 50 रुपए। तलपट में कितना दिया हुआ है? 50। तो यहां पर लिखेंगे 50, लेकिन उसका टोटल ब्याज कितना है? 150। तो बाकी कितना रहा? 100। यहां लिखेंगे प्लस बाकी कितना? 100। तो भी कितना हो गया? 150। अब मुझे बताओ, समायोजन में से इसका कितना आया? 50 और इसका कितना आया? 100। तो यही वाली रकम हमको वहां पर लिखना है, बराबर। याद रखना, जो सकल तलपट में पहले से दिया हुआ है वो वाली रकम हमको यहां पे नहीं लिखनी है, वो सिर्फ लाभ हानि वितरण खाता में ही आएगा। जो नया वाला आएगा ना, वही तुमको दोनों जगह लिखना है।
जैसे कि कैसे पता चला आपको, हर्षा का पहले से कितना दिया हुआ है 100 सकल तलपट में, लेकिन उसका ब्याज होता कितना है 150, तो 50 रुपया बाकी है, तो 50 रुपया यहां पे आएगा और वहां पे भी आएगा। फिर छाया का 50 रुपया सकल तलपट में दिया हुआ है वो लिख दिया, लेकिन छाया का ब्याज होता कितना 150, तो उसका कितना बाकी रहा 100, तो 100 रुपया यहां पे जोड़ेंगे तो 150। अब वही चीज यहां पे लिखेंगे, इसका कितना जोड़ा हमने 50, तो यहां पे लिखेंगे 50 और इसका कितना है 100। जो बाकी वाली रकम होगी वही हमको दोनों जगह पर लिखनी है। तो इस तरह से आहरण और आहरण पर ब्याज की स्टोरी पूरी हो गई। अब उसके बाद बच्चों है चालू खाता। अब सुन लो, चालू खाता एक जन का उधार में है और एक जन का जमा में है। हर्ष का उधार में है तो हर्ष का उधार में लिखेंगे 1 4 16, शेष आगे लाए, शेष आगे लाए। हर्ष के खाने में कितना रुपया है 6000, हर्ष के खाने में 6000। और छाया का भी लिख दो ना साथ में 1 4 16, जमा साइड में देखो दिया हुआ है छाया का, शेष आगे लाए, शेष आगे लाए। छाया के खाने में सॉरी हर्षा और ऐसा है ना, हर्षा और छाया है, मैंने गलती से यहां पे ऐसा लिख दिया, छाया चलो सुन लो। अब इन लोग का चालू खाता तो हमने लिख दिया। याद रखना, जिसका चालू खाता जमा में होगा उसका ब्याज भी जमा में आएगा, और जिसका चालू खाता जमा में है उसका ब्याज भी, सॉरी जिसका चालू खाता उधार में है उसका ब्याज उधार में आएगा। तो देखते हैं, पहले अगर जमा साइड में लास्ट से दूसरा नंबर देखो, चालू खाते का ब्याज हर्ष का दिया हुआ है 100, चालू खाते का ब्याज हर्ष का कितना दिया हुआ है। अब सुनो, हर्ष तो उधार में है ना, हर्ष किधर है उधार में, उसका ब्याज किधर आएगा यहां पे जमा में। यहां पे सुनो, जो उधार में होगा उसका ब्याज लाभ हानि वितरण के जमा में, चालू खाता का नियम ऐसा होता है, जो जमा में होगा चालू खाता उसका ब्याज उधार में आएगा, और जिसका चालू खाता उधार में होगा उसका ब्याज लाभ हानि वितरण खाता के जमा में आता है, उल्टा क्रॉस एंट्री होती है। तो यहां पे लिखेंगे हर्ष के चालू खाते का ब्याज, यज के चालू खाते का ब्याज। जरा 6000 का कितना परसेंट है, 10% करो, 6000 का 10% 600 होता है, लेकिन पहले से कितना रुपया दिया हुआ है 100 रुपया। यहां पे लिखेंगे 100 तो पहले से दिया हुआ है, तो बाकी कितना रहा 500 प्लस बाकी, टोटल कितना हो जाएगा 600। सुन लो फिर से, चालू खाते का ब्याज जो तलपट में दिया हुआ है वो तो सिर्फ यहीं पे आएगा, लेकिन उसका होता कितना है 6000 का 10% करोगे तो 600 आएगा, 600 होगा, लेकिन पहले से कितना दिया हुआ है सकल तलपट में 100, इसका मतलब बाकी कितना रहा 500। अब जो यहां पर जमा में है वो यहां उधार में आएगा, 31 3 17, चालू खाते का ब्याज किसके खाने में, हर्ष के खाने में, कितना 500, जितना बाकी है उतना। नेक्स्ट, अच्छा उसका चालू खाते का ब्याज भी लिख लो, ये जमा में है तो उसका ब्याज कहां आएगा चालू खाता के उधार में। यहां आप लिखेंगे किसका, छाया, छाया के चालू खाते का ब्याज, छाया के चालू खाते का ब्याज 4000 का 10% करो 400, इसका तलपट में नहीं है इसलिए पूरा का पूरा यहां पे आ जाएगा। अब ये उधार में है
तो चालू खाता के जमा में आएगा 31/3/17 चालू खाते का ब्याज किसके खाने में? छाया के खाने में 400। तो इस तरह से चालू खाता वाला भी हो गया। उसके बाद पूंजी पर ब्याज, सुनो, पूंजी पर ब्याज, तो सबसे पहले यहां पे आता है पूंजी पर ब्याज लाभांश वितरण उधार में आता है। पूंजी पर ब्याज, जरा पूंजी बताओ, जमा साइड में तुमको पूंजी दिया गया होगा। हर्षा का और छाया का, हर्षा का कितना है और छाया का 30, टोटल पूंजी डायरेक्ट पक्की तल पर बनाया जाएगा, क्योंकि कुछ चालू खाता दिया है। अब देखिए पूंजी पर ब्याज कितना परसेंट बोला है बच्चों? 5%। तब सुनो, पूंजी पर ब्याज यहां पे आता है तो तलपट में हर्षा का कितना दिया है? 700। देखो उधार साइड में तुमको पूंजी पर ब्याज दिख रहा होगा, हर्षा का कितना है? अब जरा समझो, 700 पहले से दिया हुआ है, जरा 20,000 का 5% करो, 1,000 होता है, तो बाकी कितना रहा? 300। यहां लिखेंगे प्लस बाकी, टोटल हो गया 1,000। एक मिनट पहले उसका भी लिख लेते हैं, छाया का। छाया का ब्याज पहले से कितना दिया हुआ है? 1,000 दिया हुआ है ना। अच्छा, उसका 5% कितना होगा? इसका 30,000 का 5% 1,500 होगा, और दिया कितना है? 1,000, मतलब बाकी कितना रहा? 500 प्लस बाकी 500, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1,500। अब बच्चों जो बाकी वाला है वही कहां आएगा? चालू खाता में। इधर उधार है तो उधर कहां आएगा? जमा में। यहां आप लिखेंगे 31/3/17 पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज पहले का कितना है? 300, दूसरे का 500। बस थोड़ा सा और इंतजार करना है, उसके बाद ये फटाक से क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। इसलिए सिर्फ यही जो चल रहा है यही टफ है, आगे फिर एक बार मैं बता दूंगा, हाँ लास्ट में। उसके बाद बच्चों है यंत्र, यंत्र संपत्ति में आएगा। तो अभी मैंने जो कैलकुलेशन किया वो मिटा दे रहा हूं मैं। बोलो यंत्र कितना दिया है? यंत्र है 40,000, घिसाई 10% है, घिसाई 10%, 4,000। आउटर में हमारा नुकसान है ना, तो लाभ हानि के उधार मेरा लाभ हानि। यंत्र पर घिसाई 4,000। अब देखो दिया है लोन पर ब्याज। मैंने आप लोग को बताया है अगर लोन पर ब्याज हो ना तो कहीं देखो लोन दिया होगा। देखो जमा साइड में आपको लोन दिख रहा होगा, किसका लोन है? हर्षा की लोन। तो पहले लोन लिख लो दायित्व में, हर्षा की लोन कब से है? 1/10/16 से। कितना रुपया है? 10,000 है ना। जरा ध्यान से समझना, हर्षा साझेदार है तो 6% ब्याज आएगा। 10,000 का 6% कितना होगा? 600, एक साल का। लेकिन यहाँ पे 10वें महीने से मतलब 6 महीना होगा, तो 6 महीने का कितना होगा? 150। एक साल का अगर 300, एक साल का 600, तो 6 महीने का कितना होगा? 300। अब 300 पूरा ब्याज होता है, लेकिन यहां पर लोन पर ब्याज पहले से कितना दिया है? 200। तो यहां पर लिखेंगे लोन पर ब्याज 200 दिया है ना, तो बाकी कितना है? 100 प्लस बाकी कितना? 100। तो टोटल कितना हो जाए? और सॉरी, लोन पर ब्याज तो लाभ हानि खाता में आता है, ये लाभ हानि वितरण है। यहां आप लिखेंगे
लोन पर कितना 200 दिया है, प्लस बाकी कितना है 100, जोड़ दो तो हो गया 300। और ये जो बाकी वाला है यहां पे जुड़ जाएगा, प्लस बाकी ब्याज कितना 100, टोटल हो जाएगा 10,100। नेक्स्ट, वेतन दिया है बच्चों मासिक 1,000, एक महीने का 1,000। जरा ध्यान से सुनो, एक महीने का 1,000 तो 12 महीने का कितना होगा 12,000। हम लोग वार्षिक हिसाब कर रहे हैं तो एक साल का पूरा हिसाब लिखना है हमको। तो एक महीने का 1,000 तो 12 महीने का 12,000 ही होना चाहिए, लेकिन इसमें कितना दिया हुआ है 13,000। इसका मतलब 1,000 हमने एडवांस चुका दिया, अग्रिम चुकाया। उसको क्या बोलेंगे, अग्रिम चुकाया। तो देखो यहां पे लाभ हानि को उदाहरण लिखेंगे, वेतन 13,000 दिया है ना, माइनस सुनो अग्रिम चुकाया कैसे आया पता चला, एक महीने का 1,000 तो 12 महीने का 12,000 ही होता है, लेकिन कितना दिया हुआ है 13,000, मतलब 1,000 जो है वो अग्रिम चुकाया है। यहां आप लिखेंगे अग्रिम चुकाया, 1,000 माइनस कर दो 12,000। और कोई भी खर्चा अग्रिम चुकाया होता है तो हमारी क्या होती है संपत्ति, कोई भी खर्चा अग्रिम चुकाया हो तो संपत्ति। यहां आप लिखेंगे अग्रिम चुकाया वेतन कितना 1,000। नेक्स्ट, छाया का वेतन, अब ध्यान से समझना, छाया का वेतन तो लाभ हानि वितरण के उधार में आएगा क्योंकि साझेदार का वेतन है। यहां आप लिखेंगे छाया का वेतन कितना दिया हुआ है 5500। अब जरा ध्यान से समझना, इसमें समायोजन है। समायोजन नंबर 3, छाया का मासिक वेतन 500 है। सुनो, एक महीने का 500 तो 12 महीने का 6,000 होगा। करो, एक महीने का 500 तो 500 गुणे 12 6,000 होगा। और हमने चुकाया कितना है 500 5500, मतलब कितना बाकी है, यहां लिखेंगे प्लस बाकी 500 बाकी रहा ना, तो टोटल 6,000। लेकिन पूंजी के जमा में सिर्फ कितना लिखेंगे, चालू के जमा में केवल 500, समायोजन वाला बाकी वाला। तो यहां लिखेंगे 31/3/17 वेतन किसके खाने में, छाया के खाने में 500। नेक्स्ट, देनदार संपत्ति है, उस पर कोई समायोजन नहीं है ना, तो संपत्ति में डायरेक्ट देनदार कितना है 15,000। नेक्स्ट, अप्राप्त भाड़ा, ये संपत्ति होता है, अप्राप्त मतलब मिलना बाकी, तो संपत्ति में लिखेंगे अप्राप्त भाड़ा कितना, दुर्गत ऋण हमारा नुकसान होता है, लाभ हानि के उधार में आएगा। यहां आप लिखें, कोई समझ नहीं है ना, दुर्गत ऋण कितना है 1,300। नेक्स्ट, माल स्टॉक 31/3/17 का है, मतलब अंतिम स्टॉक संपत्ति में आएगा। अंतिम स्टॉक कितना है 10,000। बीमा प्रीमियम है 2,000 ना, यहां आप लिखेंगे बीमा प्रीमियम कितना है माइनस अग्रिम चुकाया, अग्रिम चुकाया समझ लो कैसे आएगा अग्रिम चुकाया। देखो इसमें 1,200 रुपए का एक बीमा है जो 30/6/17 को पूरा होगा। सुन लो, हमारा साल पूरा होता है 31/3/17 को, लेकिन हमने एक बीमा प्रीमियम 1,200 रुपए का कब तक का चुका दिया है 30/6/17 तक चुका दिया, मतलब 3 महीने का एक्स्ट्रा चुका दिया है। तो 1,200 गुणे 3/12 करो, 1,200 गुणे 3/12 300 अग्रिम चुका दिया हमने, तो आप लिखेंगे 300 माइनस आउटर में आएगा 1,700, और ये संपत्ति में आएगा अग्रिम चुकाया है। तो
अग्रिम चुकाया बीमा। फिर से एक बार समझ लो कि 1200 रुपया जो है ना हमने कब तक चुका दिया है, 30/6/17 तक, और हमारा साल पूरा होता है 31/3/17 को, मतलब 30/6/17 तक चुका दिया है, तो 3 महीने एक्स्ट्रा चुका दिया है ना। तो 1200 गुणे 3/12 करोगे तो 3 महीने का जो एक्स्ट्रा हमने चुका दिया वो मिल जाएगा, और उसे क्या कर देना, माइनस कर देना है। बराबर। नेक्स्ट, पूंजी तो हमने लिख ही दिया, चालू खाता लिख दिया, आहरण पर ब्याज लिख दिया, हर्ष की लोन लिख दिया। भाड़ा, भाड़ा कहां आएगा, लाभ हानि के जमा में, प्राप्त भाड़ा है ना, जमा में है तो लाभ हानि के जमा में। प्राप्त भाड़ा कितना बच्चों, 12,000 प्राप्त भाड़ा। लेनदार दायित्व है, कोई समायोजन नहीं है, तो दायित्व में लिखेंगे लेनदार 5,000, लेनदार 5,000। व्यापार सकल लाभ नहीं आएगा, यहां लिखेंगे शेष आगे लाए, कितना दिया है, 24,700। नेक्स्ट देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अगर जमा साइड में दिया हो ना, मतलब वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। बैंक अगर जमा साइड में दिया हो तो बैंक ओवरड्राफ्ट। यहां दायित्व में लिखेंगे बैंक ओवर ड्राफ्ट, कितना है, 5,450। नेक्स्ट, चालू खाते का ब्याज हो गया। उपलक, अच्छा ये जो उपलक है ना, एक समायोजन नंबर उस पर टिक कर लो 4, समायोजन नंबर 4 टिक कर लो उस पर। याद रखना, उचिंत खाता के बारे में जरा सुन लो। उपलक मतलब उचिंत खाता, जब किसी खाते का या बही का योग कम या ज्यादा लिख दिया हो तब उचिंत खाता आता है। याद रखना, उचिंत खाता कब आएगा, जब किसी बही का योग ज्यादा लिख दिया हो या कम लिख दिया हो, तभी उचिंत खाता आता है। ठीक है ना। तो इसमें समायोजन नंबर अगर आप 4 देखोगे तो बिक्री बही का योग 300 कम लिखा है। ठीक है, तो उसकी वजह से वो उचिंत खाता आया है। तो अच्छा, जमा साइड में है ना ये उचिंत खाता, कितना, 300, तो यहां जमा में लिख देंगे, जमा मतलब दायित्व में, जमा साइड हो तो तुमको यहां कहां लिखना है, उचिंत दायित्व में। यहां आप लिखेंगे उपलक खाता, कितना, 300। ठीक है ना। इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इस पे समायोजन है। क्या है, बिक्री बही का योग ना, तो आप लिख देंगे माइनस बिक्री बही, हमेशा माइनस ही करेंगे, 300। ये क्या हो जाएगा, 0, 0 या तो डैश आएगा, वहां पे तो आएगा ही, बट अभी उचिंत खाता आया इसलिए उसको सॉल्व करेंगे ना पहले। सुन लो, अगर उचिंत खाता तुमको जमा साइड में दिया हो तो दायित्व में लिखना, उधार साइड में दिया हो तो संपत्ति में लिखना, और उसके बाद तुमको क्या करना है, चाहे कमी हो चाहे वृद्धि हो, तुमको उसमें से माइनस ही करना है। बराबर। ज्यादा दिमाग अभी तुम लोग मत लगाओ, बस इतना याद रखना, उचिंत खाता अगर आया है और किसी भी बही का योग तुमको कम या ज्यादा लिखा है तो तुमको उसको क्या कर देना है, उसमें से माइनस करके उसको खत्म कर देना है। ठीक है, उचिंत खाता को क्या कर देना, डैश कर देना है, वो अपने आप डैश हो ही जाएगा जब ऐसा रहेगा उचिंत खाता तो। ठीक है, चलो इसके बाद, नहीं, पहला समायोजन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा बिक्री बही का योग, यहां तो लिखना पड़ेगा ना। मान लो पहले से बिक्री दिया है 0, बिक्री क्या दिया है, 0, अब उसका योग 300 कम लिखा है ना, तो उसमें जोड़ दो 300, अगर ज्यादा लिखा होता तो घटा देते, कम लिखा है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, प्लस योग कम लिखा, 300 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 300। फिर लास्ट समायोजन, सामान्य अनामत खाते 1700 लेकर जाना है, इसको तुम्हें याद रखना है। सामान्य अनामत खाते जो रकम लेकर जानी है वो लाभ हानि वितरण के उधार में आएगा। यहां आप लिखेंगे सामान्य
अनामत कितना लेकर जाना है? 1700, और वो दायित्व में भी आएगा। सामान्य अनामत कहां आएगा? दायित्व में। सामान्य अनामत दायित्व में आएगा 1700। तुम लोग वार्षिक हिसाब में सॉरी विसर्जन में या तो प्रवेश में देखते होगे, सामान्य अनामत तुमको दायित्व की तरफ में दिखता था। ठीक है, सारा समायोजन पूरा हो गया। चलो खाता बंद करो। ये 25,000, इधर भी आएगा 25,000, और गैप आएगा 25,000। इसको क्या बोलेंगे? सकल लाभ। और ये सकल लाभ आएगा लाभ हानि खाता के जमा में। 25,000 जरा जोड़ो तो 37,000, उधार में भी लिखेंगे 37,000, 17,000, इसको बोलेंगे शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ आएगा लाभ हानि वितरण के जमा में। शुद्ध लाभ 17,000, जमा साइड का टोटल करो 18,600, इधर भी लिखेंगे 18,600, और गैप घटाओ 8,000 आया। लाभ हानि का प्रमाण नहीं दिया है ना, तो समान प्रमाण में बांटेंगे। इसको क्या बोलेंगे? वितरण पात्र लाभ, हर्षा और छाया। बोला है? पगले 31/3/17 यहां पे लिखेंगे वितरण पात्र लाभ। पहले में 4,000 और दूसरे में भी 4,000। अब खाता बंद करें बच्चों। हर्षा का उधार में ज्यादा होगा 11,550, उधार में ज्यादा है 11,550। जमा में गैप निकालो, जमा में गैप 7,250। चलो छाया का जमा का ज्यादा है क्या? कितना? 10,100। जमा में भी लिखेंगे 10,100, गैप 700 लिखेंगे। शेष आगे ले गए 31/3/17, शेष आगे ले गए। ठीक है, जमा साइड में गैप आया है तो तुमको संपत्ति में लिखना है। यहां आप लिखेंगे चालू खाता। चालू खाता हर्षा और छाया का 7250 और 700 टोटल। ठीक से जोड़, ये जोड़िए 7,950। चलो पूरा जोड़ो 72,250। इधर भी आएगा 72,250। तो ये क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है बाकी के क्वेश्चन से? यही, इसमें आहरण पर ब्याज, चालू खाते का ब्याज और पूंजी का ब्याज, पूंजी पर ब्याज तुमको सकल तलपट में भी दिया है और समायोजन में भी दिया है। तो तुमको सकल तलपट वाला पहले लिख लेना है यहां पर, बराबर, फिर समायोजन वाला निकालना है, बराबर ना। जितना बाकी रहेगा उतना तुमको जोड़ देना है, और जो बाकी वाला रकम रहेगा वही तुमको चालू खाता में लिखना है। जैसे आहरण पर ब्याज, फॉर एग्जाम्पल एक बार फिर से बता रहा हूं, जैसे आहरण पर ब्याज हर्षा का पहले 100 दिया था,
फिर बाद में हमने उसका ज्ञात किया तो कितना आया 150, तो बाकी कितना रहा 50, 50 रुपया जोड़ दो। फिर छाया का पहले से दिया है 50 और हमने निकाला तो आया था 150, तो उसका बाकी कितना रहा 100, तो बाकी का जोड़ दो। अच्छा, अब ये लाभ हानि वितरण के जमा में है तो चालू खाता के उधार में आएगा आरएल पर ब्याज। पहले का 50 रुपया बाकी था तो पहले में 50 रुपया, दूसरे का 100 रुपया बाकी था तो दूसरे में 100 रुपया आरएल पर ब्याज। वैसे पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज तो उधार में आएगा ना, तो हर्षा का पहले से 700 दिया हुआ था लेकिन उसका पूंजी पर ब्याज आया था 1000, जब हमने किया कितना आया था 1000, तो कितना बाकी रहा 300, तो 300 जोड़ दो। वैसे ही छाया का पहले से दिया हुआ है 1000 और हमने ज्ञात किया था तो आया था 1500, कितना बाकी रहा 500, तो 500 जोड़ दो। अब जो समय अवधि में बाकी है, जो बाकी वाला रकम है, यहां उधार है, यहां जमा में आएगा पूंजी पर ब्याज 300 और 500 बराबर। फिर वैसे ही चालू खाते का, चालू खाते का अगर आप देखोगे तो हर्षा का देखो जमा में है 6000, उधार में 6000 है तो उसका ब्याज कहां आएगा जमा में, यहां जमा में आएगा। जिसका उधार में होता है उसका ब्याज कहां आता है लाभ हानि वितरण के जमा में। तो 100 रुपया पहले से दिया हुआ है, हर्ष के चालू खाते का ब्याज 100 रुपया पहले से दिया हुआ है, लेकिन हमने 6000 का जब 10% किया था कितना आया था 600, तो कितना बाकी रहा 500, तो 500 जोड़ दो बराबर। और जितना बाकी है यहां जमा है तो यहां उधार में लिखेंगे चालू खाते का ब्याज। उसके बाद छाया, छाया का जमा में है तो उसका ब्याज कहां आएगा उधार में आएगा। छाया के चालू खाते का ब्याज, छाया के चालू खाते के बाद पूरा 400, यहां उधार में है तो वहां जमा में आएगा चालू खाते का ब्याज 400। यही केवल नया था, बाकी सारी चीजें तो वैसी की वैसी ही थी। ठीक है, अब लिख लो अच्छी तरह से।